हमारे प्रियजनों ने हमसे प्रश्न किए हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे आचार्य कहते हैं कि पौष के महीने में मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमारे भक्तजन सभी, हमारे प्रियजन सभी हमसे जुड़े हुए हैं, परंतु एक ऐसा प्रश्न आया है जो प्रश्न थोड़ा गंभीर है। एक प्रियजन ने ऐसा प्रश्न किया है कि पौष के महीने में यादवों को मांगलिक कार्य करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। वैसे यह प्रश्न सामान्य भाषा में औचित्यपूर्ण नहीं दिखता। जाने अनजाने आप लोगों ने जो प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों का अर्थ है, ईश्वर की कृपा से ही कोई प्रश्न बनते हैं और कोई प्रश्न उठते हैं जिसका उत्तर मिलना ही चाहिए। आइए तो हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि पौष के महीनों में, इस घोर ठंडक में, जिसे खरमास कहा जाता है, इसमें मांगलिक कार्य यादवों के लिए स्पष्ट रूप से क्या विधान है, यादवों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें वैदिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान की उस मान्यताओं को देखना पड़ेगा। वैदिक विज्ञान और आधुनिक भौतिक विज्ञान दोनों ने एक बात की पुष्टि की है कि पौष महीने में सूर्य से 11,000 प्रकार की किरणें निकलती हैं, 11,000 प्रकार की रश्मियाँ निकलती हैं। और शायद प्रकृति ने पौष को इसीलिए इतने धुंध और कोहरों से भर दिया है क्योंकि सूर्य की 11,000 किरणों को, रश्मियों को संभवतः ये धरती और मानव जाति झेल नहीं पाए। इसलिए इस 11,000 किरणें जब सूर्य छोड़ता है, ऐसी स्थिति में प्रकृति ने स्वयं हमारे वातावरण को ठंडक से, धुंध और कोहरों से भर दिया है ताकि सूर्य की ये किरणें उतनी ही मात्रा में हमारे शरीर तक, हमारी प्रकृति तक, हमारी धरती तक पहुंच पाए जितनों की आवश्यकता है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। अब ऐसे में पौष को खरमास बनाना हमारे ऋषि मुनियों की एक अद्भुत विशेषता है। और फिर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष महीने में इसके जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, कुछ इस अवस्था में होते हैं कि कुछ नए कार्य, नए प्रकार के शुभ कार्य, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा और वैसे यज्ञ, महायज्ञ नहीं करने चाहिए, नए काम नहीं करने चाहिए। परंतु कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और फिर यादवों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम सब थोड़े से कुछ वेदों की वाणी को सुनते और समझते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, एक कहानी आपने सुनी होगी कि समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे और 14 रत्नों में सबसे महत्वपूर्ण रत्न था अमृत। अमृत को भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को पिला दिया और छद्म रूप से असुरों को नकली अमृत पिला डाले। परंतु इस नकली असली के माया के खेल को एक असुर, जिसका नाम था स्वर भानु, या बाद में जिसे राहु कहा गया, स्वर भानु उर्फ राहु ने देख लिया और राहु ने छल करके रूप बदल के वह अमृत का अंतिम घूंट पी लिया। भगवान नारायण को पता चला। भगवान नारायण वास्तविक रूप में आकर चक्र उठाकर स्वर भानु के गर्दन काट डाले। चूँकि वह अमृत पी चुका था, इसलिए उसका धर और सर दोनों ही 2 रूप में जीवित हो गए। धर का नाम राहु पड़ा और सर का नाम केतु पड़ा। उस स्वर भानु ने सूर्य को, चूँकि सूर्य ने ही भगवान नारायण को बताया था और चंद्र ने कि यह असुर है, इसलिए सूर्य को उसने घोर अंधकार में छुपा दिया। कहते हैं इस पौष महीने में सूर्य को स्वर भानु अर्थात राहु केतु ने छुपा दिया और सूर्य के लाभ से हमारी वसुंधरा पूरी तरह वंचित हो गई। हमारी वसुंधरा में पूरी तरह अंधकार छा गया। ऐसी स्थिति में यादवों के आदि पूर्वज भगवान अत्रिदेव, यादवों के आदि पूर्वज भगवान अत्रिदेव ने सूर्य की खोज प्रारंभ की, जिसका वर्णन हमें वेदों में मिलता है। ऋग्वेद का 5वां मंडल,
ऋग्वेद का मंडल संख्या 5, जो कि पूर्ण रूपेण यादवों के पूर्वजों ने लिखा है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के सूक्त संख्या 40 का मंत्र संख्या 6 कहता है, स्वर भानो रधयदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवाहन गूढ़हं सूर्यं तमसापव्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणा विन्दत अत्रिः। हे प्रभु, आपने आकाश के नीचे विद्यमान स्वर भानु अर्थात राहु केतु की मायाओं को दूर किया है। तमिस्रा से आच्छादित सूर्य को भगवान अत्रि ऋषि ने अत्यंत प्रकृष्ट मंत्रों द्वारा प्रकाशित किया है। आगे के मंत्रों में वेद भगवान बोलते हैं, ग्रावणो ब्रह्मा युयुजानः सपर्यन कीरिणा देवानमसो पशिक्षण अत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधास स्वरभानोरप माया अगुक्षत। ऋत्विज अत्रि ऋषि ने पाषाणों को संयुक्त कर इंद्रदेव के निमित्त सोम निष्पादित किया, स्तोत्रों से देवों का पूजन अर्चन किया और हवियों से उन्हें तृप्त किया। द्युलोक में सूर्य देव को उपदेश देकर उनके चक्षु को स्थापित किया और स्वर भानु की माया को दूर किया। आगे, यम वै सूर्यम स्वर भानुस्त मसा विद्या दासुरः अत्रयस्त मनवविन्दन्न हि अन्ये अशक्नुवन्। जिन सूर्य देव को स्वर भानु ने तमिस्रा से आच्छादित किया था, अत्रि वंशजों ने उनको मुक्त किया, अन्य कोई भी ऐसा करने में समर्थ नहीं हुए। अर्थात सूर्य देव को घोर तमिश्रा से अत्रि मुनि और उनके वंशजों ने ही मुक्त किया। और ऐसे में एक सामान्य अवधारणा है कि जो काम जिस महापुरुष के द्वारा होता है, उनके अपने लोग, उनके निकट रहने वाले लोग, उनके परिवारीजन, उनके प्रियजन उस काम को ज़्यादा अपनाते हैं। और इसीलिए सूर्य की नवीन पूजा को जो भगवान अत्रि मुनि ने प्रचलित किया, उसे अत्रि मुनि के वंशजों अर्थात यादवों ने ज़्यादा श्रद्धा के साथ अपनाया। वेद के इन मंत्रों के साथ स्पष्ट, वेद के इन मंत्रों ने स्पष्ट किया है कि चूंकि घोर तमिश्रा में सूर्य छुपा दिए गए थे, इसलिए वह पौष का महीना ही होगा। और इसीलिए पौष के महीने में भगवान अत्रि मुनि ने सूर्य आराधना का प्रचलन प्रारंभ किया। इसलिए पौष के महीने में सूर्य आराधना, सूर्य पूजा, सूर्य भगवान की कथा और सूर्य भगवान का यज्ञ मांगलिक है, इसे करना चाहिए और इसे किया जाता है। सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के जितने भी माध्यम हैं, इसमें सबसे सरल समीचीन गायत्री महामंत्र की साधना है। गायत्री महामंत्र के माध्यम से सूर्य भगवान का किए जाने वाला यज्ञ है। इसलिए ऐसे पौष के महीने में गायत्री यज्ञों, गायत्री महायज्ञों को भी करना चाहिए। अपने घरों में गायत्री मंत्र का पाठ और गायत्री मंत्रों से यज्ञ भी करना चाहिए। इसी वेद में मंडल 3 के सूक्त 39 और मंत्र संख्या 5 और 6 में कहा गया है, ओम सखा यत्र सखी भिर्नवग्वैः विज्ञवा सत्वभिर्गा अनुगमन सत्यम तदिन्द्रो दशभिर्दश गैवैः सूर्यं विवेद तमसि क्षियन्तम्। ओम इंद्रो मधु संभृत मुश्रियायां पद्वद्विवेद सफवन्मे गोः गुहाहितं गुह्यं गोलहं पप्सु हस्ते दधे दक्षिणे दक्षिणावान। अर्थात 9 अश्वों शक्ति धाराओं से युक्त बलवान मित्र रूप अंगिराओं के साथ भगवान इंद्रदेव जब गौओं की खोज में निकले, तब गहन अंधकार में छिपे हुए प्रकाश पुंज सूर्य को भी प्राप्त किया। इंद्रदेव ने दुग्ध प्रदात्री गौओं से मधुर दुग्ध को प्राप्त किया। अनंतर चरण वाले पक्षी और खुरों वाले गौओं से युक्त अपार धन को प्राप्त किया। दानी इंद्रदेव ने गुहास्थित तथा अंतरिक्ष के जलों में स्थित गुह्य धनों को दाहिने हाथ में धारण किया। स्पष्ट बात है कि वह भी पूष का महीना था, जब इस घोर तमिश्रा में असुरों ने गौ माताओं को छुपा दिया।
संसार से सारी गौओं को छुपा दिया असुरों ने। और हम जानते हैं कि गौएं किसकी संपत्ति हैं? गौएं यादवों की संपत्ति हैं। और गौओं के हटने के साथ ही यादवों की दरिद्रता बढ़ती है। ऐसे में भगवान इंद्रदेव और अन्य ऋषियों ने यादवों के साथ मिलकर गौओं की खोज प्रारंभ की। और गौओं की खोज तो हो गई, गौओं के खोज के साथ साथ सूर्य भगवान की भी एक बार पुनर्खोज हुई। अतः गौओं के साथ सूर्य भगवान की पूजा का प्रचलन भी उस समय से चला। और इसलिए भी यह यादवों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यादवों के यहाँ गौ पालन, गौ सेवा और गौ पूजा और गौ के साथ साथ सूर्य पूजा की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। पौष महीना सूर्य भगवान की साधना का विशिष्ट त्यौहार है। अतः यादवों को और संसार के सभी मनुष्यों को सूर्य भगवान की आराधना, गौ माता की पूजा और गायत्री महामंत्र से इन यज्ञों को अपने घरों में छोटे से बड़े स्तर पर करना चाहिए। इससे पौष माह के जो खरमास के दोष हैं वे स्वाभाविक रूप से कट जाते हैं। सभी प्रकार की ग्रह बाधाएं अपने आप दूर होती हैं। जिनके पास जितनी क्षमता हो, जितनी आर्थिक स्थिति हो, उसके अनुसार अपने अपने घरों में सूर्य भगवान की पूजा, यज्ञ कराना चाहिए। और सभी लोगों को, अगर आपके घर में गौ माता है तो गौ माता के समक्ष, उनके सम्मुख, और नहीं है तो गौ माता और भगवान श्री कृष्ण का चित्र स्थापित करके इन 3 मंत्रों का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। पहला मंत्र गायत्री मंत्र है, हम सब जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र, अगर सूर्य को जल दे रहे हैं तो जल देते समय, अर्घ देते समय भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पाठ कर सकते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। और एक तीसरा मंत्र जो कि मनुष्य को 100 वर्ष का जीवन दिलाने वाली प्रार्थना है। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छो क्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्वं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। इस मंत्र का अर्थ है, वे देवगणों द्वारा धारण किए गए जगत के नेत्रभूत दीप्तिमान सूर्यदेव पूर्व से उदित होते हैं। सूर्यदेव की सहायता से हम 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों की आयु प्राप्त करें, 100 वर्षों तक कानों से सुने, 100 वर्षों तक उत्तम वाणी बोलें, 100 वर्षों से अधिक दीनता रहित जीवन जिएं और 100 वर्षों तक शरद ऋतुओं को पूर्ण करते हुए भी इससे भी अधिक समय तक आनंद पूर्वक धरती पर वास करें। ये पूरा मंत्र सबको याद होना शायद संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में इस मंत्र में से इतना सभी लोग अवश्य याद कर लें। जीवेम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम। इस प्रकार इन 3 मंत्रों का पाठ अगर पौष महीने में नित्य करते हैं तो सभी प्रकार के ग्रह बाधाओं से मुक्ति हमें मिलती है। फिर ध्यान से सुने। पहला मंत्र गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तीसरा मंत्र, जीवेम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम। इस प्रकार ऐसे मंत्रों का पाठ पौष महीने में करें और फिर ध्यान दें अपने घरों में अपनी आर्थिक क्षमताओं के अनुसार छोटे या बड़े सूर्य भगवान का अनुष्ठान अवश्य कराएं। ओम शांति।